नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और आज कमोडिटी 360 डिग्री में हम बात करेंगे वीट की। दरअसल एफसीआई ने दूसरे चरण में ई ऑक्शन के लिए 3,85,000 मैट्रिक टन गेहूं की बिक्री की है। पहले तो ये खबर क्या है, क्या डिटेल्स हैं, इसको समझेंगे। उसके बाद इसके मायने भी समझने की कोशिश करेंगे, आगे की प्राइस डायरेक्शन को भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेरे सहयोगी असीम मनचंदा हैं। साथ ही इसी खबर को इंडस्ट्री कैसे देखती है ये समझाने के लिए रोलर फ्लोर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट प्रमोद कुमार एस हमारे साथ हैं। साथ ही त्रिशूल एंटरप्राइजेस के सीईओ और फाउंडर रुपेश दलाल हैं और मुत्ताउसल कमोडिटीज के सीनियर वीपी नवनीत दमानी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन सबसे पहले तो असीम मनचंदा के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि हमने देखा है कि दूसरा चरण था ओपन मार्केट ऑपरेशंस का, जिसके जरिए दूसरे चरण में 3.85 लाख मैट्रिक टन गेहूं की बिक्री हुई है और ई ऑक्शन के जरिए इसकी बिक्री की गई है। लगभग 15,25,000 मैट्रिक टन के लिए जो बोलियां थी वो मंगाई गई थी और 1,060 से ज्यादा कारोबारी थे जिन्होंने इस नीलामी में हिस्सा लिया है। तो असीम कनेक्ट होंगे, उनसे डिटेल्स को समझेंगे, लेकिन उससे पहले जो एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं उनको तब तक इंट्रोड्यूस कर देते हैं और उनका व्यू लेने की कोशिश करते हैं। प्रमोद कुमार एस हमारे साथ क्योंकि बने हुए हैं। प्रमोद जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ये जो ई ऑक्शन हुआ है, एफसीआई ने जो किया है, किस तरीके का रिस्पांस इसको मिला है, कहां से ज्यादा इंटरेस्ट आते हुए दिखाई दिया है? मैडम, इसका इम्पैक्ट इतना आया है कि गेहूं का दाम पूरे हिंदुस्तान में मिनिमम 6 से 8 रुपया कम हुआ है पर किलो। तो मिलिंग इंडस्ट्री से रिस्पांस बहुत अच्छा था और गवर्नमेंट चाहती थी, ये दिसंबर से बोल रही थी कि हम टेंडर लेके आएंगे, वो मैसेज और आ गया और इन्होंने रेट फर्स्ट टेंडर में 9 लाख टन गया और सेकंड में 3.5 लाख टन गया। रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है इसका और इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर तुरंत आ गया है। ओके, तो यानी आप कह रहे हैं रिस्पांस अच्छा मिला है। और भी बातें इनफैक्ट प्रमोद जी और रुपेश से समझेंगे, लेकिन असीम हमारे साथ कनेक्टेड है। पहले असीम से और डिटेल्स ले लेते हैं इस डेवलपमेंट की। तो असीम बताइए, जो ये दूसरे चरण में जो बिक्री हुई है एफसीआई के जरिए, क्या डिटेल्स हैं? और देखिए, एफसीआई ने बुधवार को दूसरे चरण की नीलामी की। करीबन 15 लाख मैट्रिक टन गेहूं एफसीआई ने नीलामी के लिए रखा था। 1,060 से ज्यादा ट्रेडर्स ने इसके लिए बोलियां लगाई और एफसीआई को 3,85,000 मैट्रिक टन गेहूं की जो बिक्री हुई। और अगर मैं बात करूं तो एवरेज प्राइस की, तो एवरेज प्राइस 2,338 रुपए मिला। एफसीआई ने इसका रिजर्व प्राइस 2,300 रुपए प्रति क्विंटल रखा था। तो एफसीआई आगे भी इसके अगले बुधवार में इसके गेहूं की नीलामी करेगा। अगर मैं अब तक की नीलामी की बात करूं तो 2 नीलामियां हो चुकी है और दोनों नीलामियों के अंदर करीब 13 लाख गेहूं जो है बाजार में आ चुका है इन दोनों नीलामियों के जरिए। तो सरकार को उम्मीद है कि आगे जैसे जैसे और नीलामी होगी गेहूं की कीमतें और कम होगी। ओके, चलिए, तो कीमतों पर तो राय लेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं ही, प्रमोद जी से तो हमने बातचीत की ही है। लेकिन रुपेश, एक चीज और जानना चाहेंगे। जैसे असीम ने भी अभी बताया कि 15,25,000 मैट्रिक टन के लिए बोलियां मंगाई गई थी और अगर हम पिछले नीलामी के आंकड़े देखें तो 9 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा गेहूं की बिक्री हुई थी। जो आंकड़े सामने आए उसके हिसाब से जो पार्टिसिपेशन रहा है वो छोटे या फिर जो मीडियम साइज के मिलर्स हैं उनकी ओर से ज्यादा रहा है। आप कैसे देखते हैं इस रिस्पॉन्स को? डेफिनेटली जो गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन था वो हिसाब से रिस्पॉन्स आ रहा है। मार्केट में प्रेजेंट अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है, तो उसका सीधा असर अभी ये टेंडर पे दिख रहा है। दिसंबर महीने से इंतजार था बाजार को कि कब ये टेंडर खुलेगा और कब पार्टिसिपेशन होगा। तो नो डाउट गवर्नमेंट की तरफ से 1 महीना डिले हुआ है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अभी जो भी है 15 मार्च तक की अभी इसमें बिकवाली चालू रहेगी ऐसा लग रहा है। अभी स्टिल 1 मंथ टू गो एंड 15 से 17 लाख टन के आसपास की अभी भी माल गवर्नमेंट के टेंडर के हिसाब से उन्होंने 30 लाख टन के आसपास का जो अनाउंसमेंट किया था उसमें से 13 लाख टन ऑलरेडी बिक गया है। 17 लाख टन अभी भी गवर्नमेंट के पास है। मार्केट का इम्पैक्ट डेफिनेटली इस डाउन हुआ है। जो तेजी शॉर्टेज के हिसाब से हो गई थी और गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट में जो इम्प्लीमेंटेशन करने में जो डिले हुई उसके कारण जो तेजी आई थी वो धीरे धीरे करके बाजार में वापस नॉर्मल स्तर पे आ रही है। नई सीजन पे सर पे दिख रही है। एटप्रेजेंट गर्मी का दौर शुरू है तो अनसर्टेनिटी है कि क्रॉप कितना डैमेज होगा कि नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों 10-15 दिनों में वो भी क्लियर हो जाएगा। ओवरऑल गवर्नमेंट के ये मुंह के हिसाब से जो गवर्नमेंट की मंशा थी कि भाव को कंट्रोल में किया जाए वो तो 1% फिलहाल